हेलो, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। पहली बार विजिट करें इस चैनल पर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगातार अपडेट स्टडी या सेंट्रल गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन आई सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। उम्मीद करता हूं कि जो भी नए जुड़े हैं हमारे चैनल पर देख रहे हैं वीडियो को, तो ऑथेंटिक न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल पर लगातार जुड़े रहिए, ताकि स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का आंसर की हो, रिजल्ट हो, वैकेंसी हो, बाकी इन्फॉर्मेशन आपको बैक टू बैक मिलते रहेगा, डेली अपडेट। ठीक है, तो केंद्रीय विद्यालय लगातार जिलावार जो वैकेंसी निकल रही है वो सारे जो है इसी चैनल के माध्यम से मैं प्ले लिस्ट भी बना दिया हूँ, उसमें आप देख सकते हैं। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे केंद्रीय विद्यालय यानी KVS DVC बोकारो थार्मल। जी हाँ, बोकारो थार्मल DVC में स्थित जो है केंद्रीय विद्यालय है, उसमें वेरियस पोस्ट पर वैकेंसी निकली है। इसमें हम लोग बात करेंगे किन किन पोस्टों में, किन किन विषयों में क्या क्या योग्यताएं है, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। कई स्टूडेंट हमें कह रहे थे सर कि सीटेट नहीं है मेरा, तो क्या अप्लाई कर पाएंगे, तो इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। क्या इस फॉर्म को अप्लाई करने में कुछ फ़ी लगेगा, क्या कुछ स्टूडेंट का करना है, तो इसको भी हम डाउट क्लियर कर देंगे। तो कैसे करेंगे अप्लाई, हाउ टू अप्लाई, एज लिमिट क्या रहेगा, सैलरी क्या रहेगा, कहाँ आपका पोस्टिंग देगा, सारी चीज़ जो है डिस्कस करेंगे। तो यदि आप शिक्षक बनने में इंटरेस्टेड रखते हैं, शिक्षक पढ़ाने चाहते हैं किसी स्कूल में, तो हमारी KVS जो है केंद्रीय विद्यालय एक अच्छा अपॉर्चुनिटी लेके आई है। तो इसमें आप जो है जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए डिटेल में समझते हैं, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा वीडियो को। सबसे पहले आपको जाना है यूट्यूब में। ठीक है, जैसे आप यूट्यूब को ऑन करते हैं, यूट्यूब को ऑन करने के बाद यहाँ पर एक सर्च बार लिखा रहेगा। ठीक है, वहाँ पर आपको लिखना है टीचिंग बाय आर के माथुर। ठीक है, जो सब्सक्राइब किए होंगे उसको तो अपडेट मिलता ही होगा, उसको डायरेक्ट दिखेगा इस प्रकार से चैनल। ठीक है, इस प्रकार से चैनल दिखेगा, क्लियर है। अब यहाँ से आपको जिला वाइज, कोई भी जिला हो, झारखंड के 24 जिला में कहाँ कितने रिक्रूटमेंट निकला है, किन किन विषयों पर निकला है, तो सारे चीज़ अपडेट मिलेगा। नीचे जैसे आइएगा तो यहाँ से आपको दिखाई देगा प्ले लिस्ट। ठीक है, तो इस प्ले लिस्ट में आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप देखिएगा मैं प्ले लिस्ट बना दिया हूँ, ताकि आपको कहीं इधर उधर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, KVS वैकेंसी 2025 लिखा हुआ है, बस इसी पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको क्लिक कीजिएगा तो जो भी अभी तक केंद्रीय विद्यालय किसी भी जिले में निकला हुआ झारखंड के या झारखंड के बाहर, तो सारा चीज़ जो है आपको इस प्रकार से वीडियो लगातार आपको मिलेगा। ठीक है, अपडेट, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिए, जो नियर बाय है वो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आज जो है बोकारो थार्मल डिस्कस करेंगे। तो चलिए तो देख पा रहे हैं केंद्रीय विद्यालय DVC बोकारो थार्मल। DVC बोकारो थार्मल जिला बोकारो में स्थित है ये। यहाँ से जो है आपका वर्ष 2025-26 के लिए संविदा के आधार पर अंशकालीन शिक्षकों के पैनल है, तो वॉक इन इंटरव्यू। जी हाँ, ये डायरेक्ट बेसिक पर इंटरव्यू होगा। शिक्षक ये मत सोचिएगा कि ये सर पार्ट टाइम है, अगले साल निकाल दिया जा सकता है। मैं पूरा डिटेल्स में बता दे रहा हूँ कि जब तक स्थायी रूप से शिक्षक या शिक्षिकाएँ नहीं पहुँचती है KVS में, कोई भी KVS हो, तब तक आप वहाँ पर रह सकते हैं, यदि आपका बेस्ट परफॉर्मेंस रहा तो। ठीक है, और डेफिनेटली बेस्ट परफॉर्मेंस दीजिएगा ही, क्योंकि आप B.Ed किए होंगे, टीचिंग स्टाइल आपको पता होगा, डिफरेंट टाइप का बच्चे को हैंडल भी कर पाइएगा आराम से। तो अभी आप कहीं नहीं है स्कूल में तो ज़रूर अप्लाई कर दीजिए, अच्छा खासा सैलरी भी है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर एक पैनल भी बनेगा। ठीक है, जो भी अप्लाई कीजिएगा आप, तो उसमें पैनल भी बनेगा। तो यदि हम सबसे पहले हम बात करेंगे पोस्ट के बारे में, ठीक है, तो PGT में बात करेंगे, यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जिसमें 11-12 के शिक्षक आप बनिएगा। तो इंग्लिश, हिंदी, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस और कॉमर्स विषय में कोई भी सब्जेक्ट आप है। ठीक है, मास्टर डिग्री किए होंगे इसी सब्जेक्ट में से। ठीक है, 55% मिनिमम मार्क्स रहता है। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट में होना चाहिए, और साथ ही साथ उसी सब्जेक्ट में B.Ed यदि आप किए हैं तो PGT के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई सीटेट टेट की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सिंपल सा, यदि आप PG किए हैं इसी सब्जेक्ट में, चाहे आप इंग्लिश से किए हैं, हिंदी से किए, मैथ से किए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस या कॉमर्स में, इसके बाद आप B.Ed किए हैं कहीं
रिप्यूटेड या एफिलेटेड कॉलेज से, तो आप जो है डेफिनेटली इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर यदि हम बात करें तो टीजीटी है, यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, ठीक है, जिसमें आपको 6 से लेके 8 और 9, 10 क्लास के बच्चे को पढ़ाना है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस और संस्कृत, इनमें से कोई विषय से यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं, ठीक है, मिनिमम योग्यता इसका है ग्रेजुएट 55% के साथ यदि ग्रेजुएट किए हैं इनमें से कोई सब्जेक्ट में से, इसके बाद आप बीएड किए हैं उसी सब्जेक्ट में, और यदि सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई किए हैं तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। ध्यान रखिएगा, यदि आप सीटेट क्वालिफाई नहीं भी किए हैं तो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, लेकिन प्राथमिकता सबसे पहले सीटेट वालों को मिलेगा। ये दोनों पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी पीजीटी और टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, ये दोनों पोस्ट के लिए जितने भी सब्जेक्ट है वो सारा का इंटरव्यू जो है वो 5 मार्च 2025 को होगा, ये भी लिखा गया है डायरेक्ट, ठीक है। रिपोर्टिंग टाइम क्या है, 8:30 बजे से 11:30 बजे तक आपका रिपोर्टिंग है, उसके बाद फिर क्लोज हो जाएगा, इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जो डेट दिया गया है उसी डेट पर आपको जो है पहुंचना है, ठीक है। टीजीटी या पीजीटी पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे तो उसी डेट में आपको जो है जाके इंटरव्यू फेस करना है, क्लियर है। अदर पोस्ट यहाँ बात करेंगे तो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का है, जिसका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन यदि हम बात करें तो 55% के साथ मिनिमम ग्रेजुएट होना चाहिए। आप कंप्यूटर साइंस किए हैं, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, बीसीए किए हैं, बीबीए किए हैं, तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप बीएड नहीं भी किए हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए। यदि इसके अलावा यदि आप कहीं एक्सपीरियंस रखते हैं इस फील्ड में तो कहीं ना कहीं आपको प्राथमिकता मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, प्राथमिकता लेने के लिए आपको एक्सपीरियंस या सीटेट की आवश्यकता होगी कहीं ना कहीं। उसके बाद चौथा नंबर में है प्राइमरी टीचर, जिसको हम बोलते हैं 1 to 5 के टीचर, ठीक है, और है बाल बाटिका टीचर। उसके बाद है वोकेशनल टीचर, कोच होता है, स्पोर्ट कोच या म्यूजिक डांसर, आर्ट कोच, इस प्रकार से, है ना। उसके बाद है काउंसलर। तो ये सारे के जो क्वालिफिकेशन रहेगा वो है मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। स्पोर्ट्स में आप ग्रेजुएशन किए हैं, ठीक है, बीपीएड किए हैं, इसके बाद तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बीपीएड वालों को प्रेफरेंस दिया जाएगा। मिनिमम ग्रेजुएशन किए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं आर्ट में, ठीक है, आर्ट्स एंड क्राफ्ट में, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। म्यूजिक में आप किए हैं, मास्टर डिग्री किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। काउंसलिंग के लिए आपको साइकोलॉजी वाले को प्रेफरेंस दिया जाएगा, जो भी मिनिमम 55% के साथ साइकोलॉजी में ग्रेजुएट किए हैं तो इस काउंसलिंग पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बीएड में नहीं भी किए हैं बीएड तो चलेगा, ठीक है। काउंसलिंग के लिए एलिजिबिलिटी 55% के साथ ग्रेजुएट होना चाहिए साइकोलॉजी विषय में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये सारा का यानी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर हो, प्राइमरी टीचर हो, बाल बाटिका टीचर हो, वोकेशनल कोच हो, स्पोर्ट टीचर हो, डांस हो, म्यूजिक टीचर हो, आर्ट क्राफ्ट हो या काउंसलर हो, ये सारा का जो इंटरव्यू होगा 7 मार्च को होगा, ठीक है, 7 मार्च को 2025 को। रिपोर्टिंग टाइम दिया है दोनों का, जैसे कि हमने बताया था पीजीटी और टीजीटी का रिपोर्टिंग टाइम 8:30 बजे से लेकर 11:30 बजे। उसी प्रकार से कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, प्राइमरी टीचर, वोकेशनल टीचर, स्पोर्ट, म्यूजिक, डांस, आर्ट्स और आपका जो है काउंसलर के लिए, इसका भी रिपोर्टिंग टाइम 8:30 बजे से 11:30 बजे तक रहेगा, ध्यान रखिएगा। आप पहुंचना कहाँ पर है तो देखिए, एग्जाम होगा नहीं, इंटरव्यू होगा, ध्यान रखिएगा। इंटरव्यू जो होगा आपका केंद्रीय विद्यालय डीबीसी, ठीक है, केंद्रीय डीबीसी विद्यालय बोकारो थर्मल में होगा, ठीक है, उसी स्कूल में होगा। रिपोर्टिंग टाइम इसलिए रखा गया है ताकि वहाँ पर वेरीफाई होगा, ठीक है, आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट है, एलिजिबिलिटी है या नहीं है, ठीक है, उसके बाद ही इंटरव्यू होगा, ध्यान रखिएगा। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि इच्छुक विद्यार्थी जो है विस्तृत जानकारी अपने आप को और भी प्राप्त करना है। हालांकि हम जितना जानकारी था आवश्यकता अनुसार सब दे दिए, ठीक है। फिर भी यदि मन में कोई डाउट है तो bokaroThermal.kbs.in की वेबसाइट पर जाकर सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। फॉर एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया रिक्वायरमेंट है ना, रिमोनेशन प्लीज़ विजिट द KBS वेबसाइट लिखा है, बाकी इन्फॉर्मेशन तो वो तो हम बता ही दिए, ठीक है। आपको जो है इस साइट पर एक बार विजिट करना है, वहाँ से बायोडाटा को डाउनलोड कर लेना है, बायोडाटा फॉर्म को, ठीक है, लिखना है गूगल में जाके bokaroThermal.kbs.in,
.ac.in लिखिएगा, वहाँ से बायोडाटा फॉर्मेट को डाउनलोड कर लीजिएगा, फ़ोटो चिपका दीजिएगा, एक फ़ोटो अपने पास रखिएगा। जो भी शैक्षणिक प्रमाण पत्र है जैसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, उसका जो है आपका वेरिफिकेशन का समय चाहिए, यहाँ से सिर्फ लिख दिया है, क्लियर लिख दिया है, ठीक है। बायोडाटा कम एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है, एक पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ आपको चिपकाना है और एक आपको साथ लेके जाना है इंटरव्यू के लिए। ओरिजिनल ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट, ओरिजिनल जितने भी आपका डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट है उसका एक जेरॉक्स कॉपी ले लीजिएगा, उसको आपका जो है वहाँ पर मांगा जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ ओरिजिनल सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म को जो है डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट हम बोल दिए अभी, bokarodharmal.kbs.ac.in पर जा सकते हैं, जाकर वहाँ पर डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। अब नॉलेज जो होना चाहिए आपका, इंग्लिश होना चाहिए और हिंदी दोनों में होना चाहिए कंपलसरी, क्योंकि देखा जाएगा वहाँ, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में पकड़ होना चाहिए अच्छा खासा। अब जो है इसके साथ ही साथ आपका कंप्यूटर का विशेष नॉलेज भी होना चाहिए। कई KBS में होता है कि प्रोजेक्टर थ्रू से पढ़ाना पड़ता है, डेमोन्स्ट्रेटर थ्रू से, तो कंप्यूटर का भी बेसिक नॉलेज होना चाहिए। इफ अप्लाई फॉर द मोर देन वन पोस्ट, यदि एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो सेपरेट एप्लीकेशन फ्रॉम द मस्ट बी सबमिटेड फॉर द ईच पोस्ट, तो प्रत्येक पोस्ट के लिए आप जो है आवेदन अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। यदि आप चाहें तो TGT में अप्लाई कर सकते हैं, आप PGT में हैं तो एलिजिबिलिटी है तो TGT में भी अप्लाई कर सकते हैं, प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बाल बच्चे के टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, म्यूजिक टेक्स टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि अलग अलग पोस्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म को जैसे डाउनलोड कीजिएगा बायोडाटा कॉम एप्लीकेशन फॉर्म को, उसको आप लोग जेरॉक्स करवा लीजिएगा, ठीक है। तो अलग अलग पोस्ट में आप अलग अलग डॉक्यूमेंट को अटैच करके सेल्फ अटेस्टेड करके आपको रिपोर्टिंग टाइम 8:30 बजे से 11:30 बजे तक सबमिट कर देना डायरेक्ट, ठीक है। अब देखिए DOTA आपको किसी प्रकार से आने जाने में नहीं मिलेगा। आप बोलिएगा कि हम ST/SC है तो हमको पास दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको इंटरव्यू देना है 8:30 बजे के रिपोर्टिंग टाइम से, 11 बजे से पहले आपको वेरीफाई कर लेना वहाँ जाकर। लेकिन ध्यान रखिएगा जो भी स्कूल की जो हम बात की अभी, स्कूल के साइट जो bokarodharmal.kbs.ac.in, तो वहाँ से एप्लीकेशन बायोडाटा फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद 1 से 4 5 जो भी पोस्ट में आप आवेदन कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी को यदि आप रख रहे हैं तो 1 से 2 5 पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं, अलग अलग के लिए, यहाँ साफ साफ लिख दिया है, ठीक है। सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म द मोस्ट भी सबमिटेड फ्रॉम ईच पोस्ट, यानी प्रत्येक के लिए आप अलग अलग सबमिट करेंगे वहाँ। फिर वहाँ से एक लिस्ट बनेगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। इंटरव्यू में यदि आप सिलेक्टेड होते हैं तो आपको पैनल में बनेगा, हाँ पैनल में वहाँ पर बुलाया जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे सैलरी को लेकर। एज लिमिट बात कर देते हैं। एज लिमिट क्या है, देखिए यदि आप PGT के लिए आवेदन कर रहे हैं तो कम से कम 42 ईयर तक आवेदन कर सकते हैं PGT के लिए, क्लियर है। जनरल में, सॉरी जनरल में नहीं, OBC में, ठीक है, 42 तक आवेदन कर सकते हैं। और यदि आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आप 35 36 तक आवेदन कर सकते हैं। इसलिए हमने बोला कि 42 तक, उसमें OBC को आरक्षण दिया जाता है 3 साल का, ST/SC का 5 साल का आरक्षण मिलता है, ठीक है। तो ये तो एज लिमिट था। अब इसमें बात करेंगे कि सिलेक्शन किस प्रकार से होगा। देखिए इंटरव्यू जिस दिन दिया हुआ है उस दिन में आपको रिपोर्ट करना है, 11:30 बजे के बाद आपका इंटरव्यू शुरू होगा। अलग अलग चैम्बर बना रहेगा वहाँ, PGT का यहाँ पर होगा, TGT का अलग रूम में होगा, इस प्रकार से होगा, ठीक है। तो वहाँ से आपको जब है आपको बेसिक कुछ सवाल पूछा जाएगा सब्जेक्ट से रिलेटेड। PGT में जा रहे हैं तो आपको पढ़ के जाना है, 11 12 तो पढ़ना ही है, ग्रेजुएट को भी पढ़ लेना है,